घाटी पार करने के बाद आरव और अनिका एक घने जंगल के सामने खड़े थे। इस जंगल का नाम था विस्परिंग वुड्स, एक ऐसा स्थान जिसे डरावना माना जाता था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी, जैसे आसमान को ढकने का प्रयास कर रही हों। पेड़ों के बीच से आती धीमी फुसफुसाहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। ये जगह, अनिका ने धीमे स्वर में कहा, यहाँ कुछ अलग सा है। आरव ने उसकी बात पर सहमति जताई। ये जंगल हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा, हमें सावधानी से चलना होगा। दोनों ने अपने अपने हथियार कसकर थाम लिए और आगे बढ़ने लगे। जंगल के भीतर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि फुसफुसाहट तेज हो गई थी। ये केवल पेड़ों की आवाज नहीं थी, ये जैसे उनके मन में घुसने की कोशिश कर रही थी। आरव, अनिका ने अचानक रुककर कहा, क्या तुम्हें भी आवाजें सुनाई दे रही हैं? हाँ, आरव ने कहा, लेकिन ध्यान मत दो, ये हमारी परीक्षा का हिस्सा हो सकती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। रास्ता धुंधला हो गया और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हों। हम खो रहे हैं, अनिका ने कहा। नहीं, आरव ने दृढ़ता से कहा, हमें सिर्फ अपने मन को शांत रखना है। ये जंगल भ्रम पैदा कर रहा है। उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी और हर कदम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। लेकिन तभी सामने की झाड़ियों से एक चमकती हुई आकृति बाहर आई। ये एक स्त्री की छवि थी, जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? स्त्री ने पूछा। उसकी आवाज मानो हर दिशा से आ रही थी। हम अपनी यात्रा पूरी करने आए हैं, आरव ने जवाब दिया। ये जंगल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, स्त्री ने कहा, लेकिन केवल तभी जब तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे। क्या प्रश्न है? अनिका ने पूछा। स्त्री ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और फिर कहा, तुम दोनों के बीच विश्वास कितना गहरा है, ये बताने के लिए तुम्हें ये निर्णय लेना होगा। तुम में से एक को इस जंगल में अकेला छोड़ना होगा और दूसरा आगे बढ़ेगा। जो अकेला रहेगा उसे अपने डर का सामना करना होगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। ये फैसला आसान नहीं था। मैं रुकूंगी, अनिका ने तुरंत कहा। नहीं, आरव ने कहा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तुम क्रिस्टल की संरक्षक हो। मैं यहाँ रहकर इसका सामना करूँगा। स्त्री ने उनकी बातचीत सुनी और कहा, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भाग्य को तय करेगा। सोच समझकर कदम उठाओ। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद अनिका ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, आरव, लेकिन ध्यान रखना, मैं जल्द ही तुम्हारे पास लौटूंगी। स्त्री ने अपना हाथ उठाया और अचानक अनिका के चारों ओर एक रोशनी का घेरा बना। वो गायब हो गई और आरव अब अकेला खड़ा था। जंगल की फुसफुसाहट और तेज हो गई। आरव ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं था। पेड़ों के पीछे से अजीब सी परछाइयां झांक रही थी। उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जो भी हो, आरव ने अपने मन को मजबूत किया, मैं इससे पार पाऊंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। ये परछाई किसी और की नहीं, बल्कि खुद उसकी थी। तुम अपने डर से भाग नहीं सकते, परछाई ने कहा। तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे दोष, यही तुम्हारा सच है। आरव ने परछाई का सामना करते हुए कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उनसे भागूंगा नहीं। यही मेरी ताकत है। परछाई ने उस पर हमला किया। ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक और भावनात्मक भी थी। आरव ने अपनी तलवार उठाई और हर वार का जवाब पूरी ताकत से दिया। उसने महसूस किया कि जितना वो खुद पर भरोसा कर रहा था, उतनी ही परछाई कमजोर हो रही थी। अंततः परछाई गायब हो गई। जंगल का माहौल अचानक शांत हो गया। आरव ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। कुछ समय बाद उसने देखा कि अनिका उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तुमने इसे पार कर लिया, अनिका ने कहा। तुम भी, आरव ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा
और महसूस किया कि उनकी एकता और भी मजबूत हो गई थी। अगले एपिसोड में आरव और अनीका को जंगल के रहस्यों का और भी सामना करना होगा। क्या वे विस्परिंग वुड्स के बाहर निकल पाएंगे या उनके रास्ते में नई बाधाएं आएंगी?